अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अक्लमंद और चमकते सितारे बच्चों, कैसे हैं आप? अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी हिफाजत करे और आपको नेक लोगों का इमाम बनाए। बारकल्लाहु फीकुम, आमीन। चलिए अब अपनी दुआ मांगते हैं और फिर उसके बाद सबक शुरू करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा हदिनी लिअहसनिल अख़लाक़ ला यहदी लिअहसनिहा इल्ला अंता वस्रिफ़ अन्नी सय्यिअहा वला यस्रिफ़ु अन्नी सय्यिअहा इल्ला अंता, आमीन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जंगे मौता में शिकस्त खाने के बाद रूमियों को बहुत बड़ा धचका लगा था और वो सोच रहे थे कि कब मौका मिले और वो मुसलमानों को शिकस्त दे सकें जंग में। सो उन्होंने तैयारियां करनी शुरू कर दी थी और सरहदों पे अपने लश्कर को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि मुसलमानों का लश्कर तबूक जा रहा है। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही गर्मी के दिन थे और मुसलमान सारे जो हैं वो कहत का मुकाबला कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि जब उनके फल पक जाएं और वो उनको बेचकर अपने पैरों पे खड़े हो सकें। अब क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मुसलमानों को हौसला अफजाई की कि वो गरीब मुसलमानों को जंग की तैयारी में मदद करें। आपने ये वाकया तो बहुत ही सुना होगा, ये मशहूर वाकया है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर की सारी चीजें ले आए, जो कुछ उनके पास था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अबू बकर पीछे भी कुछ छोड़ कर आए हो? तो उन्होंने कहा था अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हाँ जी, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत सखी थे और इस्लाम और मुसलमानों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। इनके बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और वो अपने घर का आधा सामान लेकर आए थे और उन्होंने उस वक्त कहा था कि मैं कभी भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नहीं जीत सकता। और उसके बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए जिन्होंने 10,000 दीनार, 300 ऊंट जिनके ऊपर उनकी कजावे पड़े हुए थे और 50 घोड़े दिए। और एक और जरिए से पता चलता है कि उन्होंने 900 ऊंट और 100 घोड़े दिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माल को देखकर फरमाया था कि आज के बाद उस्मान जो कुछ भी करेगा उसको कुछ नुकसान नहीं होगा। जहां ये सहाबा बहुत बहुत दे रहे थे, वहां एक सहाबी ऐसे भी थे जिन्होंने सारी रात यहूदी के पास मजदूरी की और उधर से एक मुट्ठी भर खजूर जो मिली वो लेकर आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी के साथ उनको लिया और सब सामान के ऊपर रखा और उनकी तारीफ की। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की खूबसूरती देखिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये क्या लेकर आए हो, ये तो बहुत थोड़ा है, नहीं, बल्कि उन्होंने उसी तरह से उसको खुशी से लिया जैसे अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम से लिया था। ये बहुत हिकमत की बात है ताकि हर एक का दिल खुश हो और मुतमईन हो। अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बहुत लंबा सफर था और बहुत गर्म मौसम था और पैसे बहुत कम थे। इस मुश्किल के वक्त में मुनाफिकों ने बजाय इसके कि वो मदद करते, दूसरों के ऊपर बातें बनाना शुरू कर दी। अगर कोई ज्यादा दे रहा होता तो कहते कि ये रियाकारी कर रहा है, और अगर कोई कम देता तो उसका मजाक उड़ाते, हंसते कि इस मुट्ठी भर खजूर से ये जंग जीतने जा रहे हैं। मुनाफिकों का ये तरीका था कि हमेशा मुश्किल के वक्त में वो बाहर निकल जाते थे और कोई मदद नहीं करते थे और बातें वो बहुत ज्यादा करते थे दूसरों के बारे में, लेकिन जब उनकी मदद का वक्त आता था तो वो किसी कुर्बानी को देने के लिए तैयार नहीं होते थे। अब इस मुश्किल के वक्त में कुछ बद्दू और मुनाफिक ऐसे आए और उन्होंने आकर फजूल किस्म के उज़र पेश किए ताकि उनको माफ़ कर दिया जाए और वो इस लश्कर में शामिल ना हो। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़े और कुछ लोगों को झंडे अता किए और 30,000 आदमियों के साथ ये सफ़र शुरू हुआ। खाना बहुत कम था और सहाबा ने दरख्तों के पत्ते तक खाए, इतने ज़्यादा कि उनके होंठ जो थे वो सूज गए। 18 लोग एक ऊंट के साथ सवारी करते थे और अपनी बारी का इंतजार करते थे ताकि वो ऊंट की सवारी कर सकें।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीने में छोड़ा था ताकि वो ख़ानदान और बच्चों का ख्याल रख सकें, लेकिन इस सफ़र के दौरान हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए और उन्होंने कहा कि मुझे तो मुनाफिक बहुत तंग कर रहे हैं और बहुत ताने दे रहे हैं कि मुझे पीछे छोड़ दिया गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि मुझसे तुम्हें वही निस्बत हो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत हारून से थी? बस अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, यानी आप उसी तरह हो मेरे लिए सपोर्ट करने वाले भाई जैसे हारून अलैहिस्सलाम थे मूसा अलैहिस्सलाम के पास, और हारून को पीछे छोड़ दिया गया था और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बात करने के लिए गए थे। जब मुसलमान इस सफ़र में आगे बढ़ रहे थे तो उनको नहीं पता चला और उन्होंने एक जगह पर पड़ाव डाला और कुएं से पानी लिया और अपना आटा गूंदा रोटी बनाने के लिए। उनको नहीं पता था कि ये समूद की हलाकत की जगह है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने लोगों से कहा कि आप पानी गिरा दो और जो आटा है वो जानवरों को खिला दो और सिर्फ पानी उसी कुएं से पियो जहाँ से सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पिया करती थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर ढक लिया और कहने लगे कि इन जालिमों के घरों के पास से तुम इस हालत में गुजरना कि तुम रोते हुए हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुसीबत जो उन पर आई तुम पर आ जाए। और सर ढांप कर तेजी से वादी से निकल गए। मुसलमानों ने भी ऐसा ही किया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर तबूक पर पहुंचा और कितने सफर के बाद 400 किलोमीटर के बाद, बहुत लंबा रास्ता है, उस वक्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो एक मुसलमान थे और मदीना में पीछे रह गए थे बगैर किसी उज़र के, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से निकल गए तो मैं अपने बाग में दाखिल हुआ बड़े ही गर्म दिन में, और मेरी बीवी ने पानी का छिड़काव किया हुआ था और वो मेरे लिए खाना और फल लेकर आई। तो उस वक्त मैंने कहा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमकती हुई तेज धूप में, और ये क्या मुझे जायज़ है कि मैं यहाँ पर सायों में हूँ और पानी पी रहा हूँ और अपनी प्यारी बीवी के पास बैठा हूँ? ये इंसाफ की बात नहीं है। सो जल्दी से मेरे लिए खाना तैयार करो ताकि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलूं। और वो निकले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही टाइम पर मिल लिया। इससे मेरे प्यारे बच्चों क्या पता चलता है कि अगर आप सच्ची नीयत के साथ हैं और सच्चे मुसलमान हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिल के अंदर वो ख्याल डाल देगा, और वो नेकी चाहे आप थोड़ी देर से करें लेकिन आप वो नेकी कर पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलें, बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।